2022 विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है और इसी क्रम में अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं। कोई आरक्षण के मुद्दे को लेकर लड़ रहा है तो कोई ब्राह्मण समाज को एक करने में जुटा हुआ है। इसी क्रम में बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रबुद्ध लोगों को एक करने के लिए आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद गोरखपुर में पहुंचे। आपको बता दें कि बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार से स्वागत किया। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। Admissions open for BTech with mechanical, civil, computer science, electrical and electronic streams. जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना? KIPM गीटा गोरखपुर। बहुजन समाजवादी पार्टी के महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि ब्राह्मण समाज 16% वोट से बंधा हुआ है, लेकिन वह क्षेत्र किधर है? अब हमें एक होकर कार्य करना होगा। सिर्फ 16% से कुछ नहीं होगा। जब तक इसमें 23% दलित समाज के लोग शामिल नहीं होंगे, हमारी जीत नामुमकिन है। हम किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, बल्कि हम आम जनता के साथ गठबंधन करेंगे और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में हम बहुमत की सरकार बनाएंगे। यह सब तभी होगा जब हम अपनी ताकत को पहचानते हुए एकजुट होकर कार्य करेंगे। 23 जुलाई से अपना कार्यक्रम शुरू किया था और 23 जुलाई को हम लोगों ने अयोध्या से चल करके अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाने का काम किया था और हम लोगों ने ये तय कर लिया था कि ये जो संगोष्ठी हम लोग कर रहे हैं, ये प्रभुत्व की जो गोष्ठियां हो रही हैं, इसको हम लोग अनवरत चलाते रहेंगे जब तक कि पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले पूरे नहीं हो जाते। जिले में भी आए, हर जिले में गए और उस समय ब्राह्मण समाज के लोगों ने हमसे क्या कहा था, उत्तर प्रदेश में आज ब्राह्मण समाज धीरे धीरे शून्य की तरफ पहुंच रहा है। आज ब्राह्मण समाज कोई पूछने वाला नहीं है। मंच से, पार्टी के मंच से, किसी भी पार्टी का मंच देख लीजिए, उस समय की याद कर लीजिए, कोई ब्राह्मण समाज का नाम लेने का भी तैयार नहीं होता। और विधानसभा में सिर्फ 6 या 7 MLA ब्राह्मण समाज के रह गए थे। ब्राह्मण समाज धीरे धीरे राजनीतिक तौर पर खत्म हो रहा था। ऐसे में जब महाधिवक्ता पद का हमने त्याग पत्र दिया और बहन मालती जी ने हमको राज्यसभा में भेजा और अपनी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया, तो हमने भी सोचा कि हमारा भी दायित्व बनता है कि हम प्रदेश के सब समाज के साथ साथ में अपने ये भी किसी से छिपा नहीं। याद करिए 2003 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर बनवाई थी, तो उस समय उत्तर प्रदेश के क्या हालात थे और उन हालातों को अगर आज आप देखते हैं आज के हालातों से, तो कोई फर्क नहीं नजर आता। यही लगता है कि एक ही तस्वीर है, एक ही सिक्का है, उसके 2 हिस्से हैं और है वही हाल जो उस समय था वो आज भी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने गुंडागर्दी, माफियागर्दी, दहशतगर्दी, पूरे प्रदेश में भी बलात्कार, चोरी, डकैती, फिरौती, दंगे, फसाद जो चल रहे थे, वही आज भी आपको देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के हालात सुधरने की जगह और बिगड़ते चले गए। 2003 में जो हालात थे उनको देख करके उत्तर प्रदेश में जो खास तौर से ब्राह्मण समाज है और दलित समाज जिसका उत्पीड़न उस समय खुल करके हो रहा था, वो लोग इकट्ठा हुए थे। हमारे पास ब्राह्मण समाज के लोग आए थे उस समय और उन्होंने मिलकर के कहा था कि आप हमको राज्यसभा में बहन मालती जी ने आपको सांसद बना। पत्रकारों के सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि 50 से ज्यादा मजबूत और निरपराध ब्राह्मण समाज के लोगों को भी इस सरकार ने बिकरूप कांड में शामिल कर दिया है और उनको जेल में डाल रखा है। खुशी दुबे के हाथ में मेहंदी भी नहीं छूटी थी और उसे 1 सप्ताह तक गुमनाम जगह पर रखा और बाद में जेल भेज दिया। कोरोना में उसकी स्थिति मरणासन थी, पर उसका बेल नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि बहन जी ने महिलाओं को सुरक्षा देने का काम किया और प्रदेश कानून राज स्थापित किया। उन्होंने कभी अपने पराये का भेद नहीं रखा। उन्होंने अपने ही MP को, जो गरीबों पर अत्याचार करता था, उनको अपने घर में बुलाकर उसे हथकड़ी पहनाई थी। उन्होंने आगे कहा कि इस चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी आम जनता के साथ गठबंधन करेगी और पूर्ण बहुमत के साथ 2022 में सरकार बनाएगी।
जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मायावती 5वीं बार मुख्यमंत्री की ताज पहनेंगी और अपनी सेवा आमजन के लिए समर्पित कर देंगी। बहुजन समाज पार्टी अपने दम पे चुनाव अकेले लड़ेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। गठबंधन हम लोग जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ की जनता के साथ करेंगे, किसी पार्टी के साथ नहीं करेंगे। और जिस तरह से आज इतना बड़ा सैलाब आपने देखा है, इसी तरह का हर जगह, हर जिले में, हर जगह आए हैं और इन्होंने आकर के हमारा समर्थन और हमारा उत्साह बढ़ाने का काम किया है। और अब की बार ये संकल्पित है सब लोग कि बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके बहन मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। बिल्कुल, खुशी दुबे का मामला जो है ऐसा है जिसमें कि इन्होंने दरिंदगी की हद पार कर दी। इस तरह का कृत्य किया एक 16.5 साल की लड़की के साथ में, जिसके साथ में कभी कोई स्वप्न भी नहीं सोच सकता, और उसकी बेल खारिज हो जाए इसके लिए पूरी ताकत लगा दी। लेकिन ये जितनी भी ताकत लगा लें, खुशी दुबे को न्याय दिलवा के रहेंगे हम लोग और उसको न्याय मिलेगा तो बाहर आएंगे। सीता को छोड़ने वालों का हक क्या होगा? देखिए, पार्वती जी को वहाँ से हटा दिया, शिव जी से अलग कर दिया। सीता जी के साथ में यही हो रहा है, सीता जी को नाम नहीं लेते हैं। तो इन सबका जो है सोच जो है वो महिलाओं के बारे में क्या है, चाहे वो ईश्वर हो और चाहे महिलाएं यहाँ की हों, ये सामने सब नजर आता है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आज हालात चल रहे हैं वो किसी से छुपे नहीं। धन्यवाद।